ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुन लिल अरब मिन शर्र क़द इक़्तरब। ये जुमला इमाम कायनात हबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले फरमा कर के आगाह कर दिया था। अरब के लिए हलाकत, तबाही और बर्बादी, उस बुराई का वक्त, उस शर का वक्त करीब आ गया है जिस शर के अंदर आप फरमाते हैं कि याजूज और माजूज का, उनकी दीवार का सुराख इस तरह से खुल गया है इतना बड़ा, और ऐसा ऐसा बढ़ता चला जा रहा है। क्या मतलब? यानी जो जो वक्त गुजर रहा है ये फितना और फसाद और ख़राबी बिलखुसूस अरब के लिए उनकी हलाकत और तबाही और बर्बादी का वक्त आ गया। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनहलिकु वफ़ीना सालिहून, जबकि हमारे दरमियान बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक लोग हैं, बड़े इबादत गुजार हैं, सालिहीन हों, क्या फिर भी हम हलाक कर दिए जाएंगे? आपने फरमाया नाम इज़ा कसुरल खबस, हाँ हाँ, नेक लोग भी क्यों ना हों, अल्लाह वाले भी क्यों लोग ना हों, लेकिन जब खबाइस, अल्लाह रसूल की नाफरमानियाँ, हराम काम, जिन चीज़ों से इस्लाम ने रोका है, उन चीज़ों को आम कर जाने लगेगा तो यकीनन सब हलाक और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आपने अरब का नाम लिया, ये वक्त वही ऐसा लग रहा है कि वो आ गया है। अहले अरब खामोश है, सिर्फ अपने बयानात की हद तक, जबकि अमरीकी बहरी दूसरा बेड़ा पहुंच चुका है, सैकड़ों जहाज उसके ऊपर और बड़ा असलहा वहां पर वो लेकर के आए हैं, और ये अरब सब लोग सोए हुए हैं, सिर्फ बयानात के ऊपर काम चल रहा है कि जी उससे ये मशवरा हुआ, उसको ये राय दी, उसको ये कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, यूं हो और फलाना हो और ढिमका हो। बस बातों की हद तक ये अरब पड़े हुए हैं, और सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा आलम इस्लाम। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वहाँ अमरीकी अपने अड्डे कायम करके इसराइल में पूरे अरब को कंट्रोल कर लेगा, हड़प कर जाएगा, और फिर उसके बाद ये दीगर इस्लामी ममालिक सारे निशाने के ऊपर है। अगर आपको यकीन ना आए तो डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह के बयानात आप सुन लें, जो उन्होंने आज से 20 साल 25 साल या और आगे पीछे इस्लामी तारीख का जो उनको शऊर था, उन्होंने उसके पेश नज़र जो पेशिन गोइयाँ की हैं और बताया है, वो सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, सच होता हुआ नज़र आ रहा है। वो डॉक्टर इसरार साहब एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर थे, उनकी इस्लामी तारीख के ऊपर बड़ी गहरी नज़र थी। उन्होंने बता दिया था, आगाह कर दिया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले बता दिया था, हलाक कर दिया था, और उसी की रोशनी में फिर डॉक्टर इसरार साहब भी और दीगर मुख्तलिफ उलमाए किराम भी निशानदेही करते चले आ रहे हैं। अगर अहले अरब अब भी नहीं संभले, हलाकत और तबाही उनका मुकद्दर बनती हुई नज़र आएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अब आप देखें, इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़ मुल्क गिर कराची में फ़लस्तीनी मार्च हो रहा है। इस मार्च से सारा कुछ तब्दील हो जाएगा। वहाँ अमेरिका दूसरा बेड़ा लेकर के आ गया है, और हम यहाँ मार्च करने में और बस आवाज़ें अपनी यहीं पर ही करने में लगे हुए हैं। इंतकाम में अंधे सहूनियों ने गज़ा खून से रंग दिया है। अभी भी नज़र नहीं आ रहा मुसलमानों को 58
तकरीबन 58 इस्लामी ममालिक हैं, कहाँ सोए हुए हैं। ये सिर्फ बयानात के हद तक नहीं, हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, हुकूमत से अपील करूँगा मैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद कर दिया जाए। सेहूनी रियासत और अमेरिका ये आलमी दहशत गर्द हैं। हमने क्या करना है? मैं हुकूमत से कहूँगा, अगर आप कुछ पेशकदमी नहीं कर सकते, अपनी फ़ौजें नहीं भेज सकते, हम उलमा को जहाज़ भर करके भेज दें। मुसलमान जो जज्बा रखते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उनको भर भर करके भेजें, वो वहीं पर शहीद हो जाएं, यही उनका बुलंदो बाला मकाम होगा। लेकिन यहाँ खामोश होकर के बैठना ज़रूरी नहीं। मैं आवाम से भी कहूँगा कि हम क्या कर सकते हैं? कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम कातिलों के खाने और पीने छोड़ दें। जो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये उनके खाने पीने, घर के खाने पीने छोड़ करके और वहाँ जा कर के ये पिज़्ज़ा, पेप्सी, कोका कोला, ये चीज़ें जो हम पी रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, सबवार, ये सारी चीज़ें हम छोड़ दें जो यहूदियों की बनी हुई हैं। उसका बाइकाट करें कुल्ली तौर पर, हमेशा के लिए करें। ये भी करें और साथ साथ आप फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अपनी जेबों के मुंह भी खोल लें। और मैं आपसे ये कहूँगा, आप कहेंगे जी हम कहाँ पर दें? जमात इस्लामी में आप जमा कराएं। जमात इस्लामी मेरी अपनी नज़र में, मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक वो वाहिद जमात है कि जिसके यहाँ हिसाब व किताब बड़ा अच्छा है, बड़ा उम्दा है, और आपका पैसा जो वहाँ पर जमा होगा फ़लस्तीनियों के लिए, वो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी के थ्रू यकीनन वहाँ तक पहुँच करके रहेगा। और अगर इधर उधर आपने जमा करा दिया तो हो सकता है कितने लोग जो हैं वो आधा फंड अपने कामों के लिए रख लें और आधा फंड आगे भेज दें। इस चीज़ से आप बचाएं, अपने आप को गुरेज करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए और तमाम मुसलमान, आम मुसलमानों को भी तौफीक दे कि वो अपने ईमान को गरमाते हुए फ़लस्तीनियों का साथ दें। और हुकूमत, जितनी भी इस्लामी हुकूमतें हैं, अल्लाह उनको सही समझ अता फरमा दे कि ये ऐलान जिहाद कर दें और कूद पड़े वहाँ मैदान में।